family, happy Thursday. Hope you all are well. Let me know कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है. Where are you joining in from? अगर आप ये लाइव देख रहे हो, प्लीज मेंशन कहाँ से देख रहे हो. If you're watching this as a replay, please put a comment on my live at the back कि आप कहाँ से देख रहे हो. I would love to connect with you. हेलो खुशबू, हाय विवान, हाउ आर यू. सो आज का जो मेरा टॉपिक है लाइव का वो है ब्लोटिंग. बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं और इसीलिए आज मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताने वाली हूँ. सो अक्सर ऐसा होता है कि हाय रूही, हाउ आर यू, कैसे हो आप. बहुत बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें बहुत एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत एक्सट्रीम ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक कंसर्न्स हो रहे हैं. तो वो क्यों होते हैं और उससे आप कैसे बेटर कर सकते हो. सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर और सेव दिस लाइव एंड ट्राई द टिप्स एंड आई एम गोइंग टू शेयर. सो सबसे पहला रीजन जो काफी लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है वो ये होता है कि जब आप अपने डेली रूटीन में फूड में सडनली बहुत ज्यादा प्रोटीन को इंक्रीज करते हो. सो अक्सर ये हो जाता है, मुझे मोस्टली होती है और आज हो रही है. यस रूही, सो दिस लाइव इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू. अगर हम अपने डेली रूटीन में सडनली बहुत ज्यादा प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करते हैं तो हमें ब्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि होता यह है कि नॉर्मली हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, हम वेट लॉस करना चाहते हैं एंड वी नो कि इस टाइम पर वेट लॉस के लिए हमें प्रोटीन, वैसे भी अगर हम एक नॉर्मल रूटीन पे भी बैलेंस्ड मील खाते हैं तो हमें प्रोटीन होना हमारे मील में जरूरी है. पर हर एक मील में कितना प्रोटीन होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी रेकमेंडेड टू यू. इसीलिए मेरे प्रोग्राम पे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट डिजाइन मील प्लान्स होते हैं जिसमें हम हर मील में प्रोटीन्स खाते हैं, बट वो एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे से हम ग्रेजुअली और रैपिडली इंक्रीज करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द डे पे 20 ग्राम्स प्रोटीन खा रहे हो और सडनली आप 140 ग्राम प्रोटीन खाना स्टार्ट करोगे. आपकी बॉडी डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्लोट होगी. हम अक्सर ये कह देते हैं कि ये वाली दाल हैवी है, ये वाला मीट हैवी है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम डेली रूटीन में एक बैलेंस्ड मील नहीं खाते और इसीलिए जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमें काफी ज्यादा ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं. सो जब भी आप अपने डेली रूटीन में प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कर रहे हो, उसको ग्रेजुअली एंड रैपिडली इंक्रीज करो, नॉट लाइक टू मच. और हर एक दिन, हर एक मील पर प्रोटीन खाना स्टार्ट करो अगर आप एक हेल्दी बैलेंस्ड मील खाते हो. दूसरा रीजन जो होता है जिनसे लोगों को बहुत ब्लोटिंग होती है वो होता है डिहाइड्रेशन. काफी लोग होते हैं जो कि प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज तो कर लेते हैं बट पानी का इंटेक इंक्रीज नहीं करते. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई होता है. आप जब भी राजमा चावल खाते हो फॉर एग्जाम्पल, या जब भी आप प्रोटीन्स खाते हो, आपकी बॉडी बहुत टाइम तक फुल होती है क्योंकि आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में और इसीलिए उसका जो सिस्टम होता है इट गेट्स वेरी स्लो ब्रेक डाउन. तो पर उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है. तो जब आप प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कर रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू इंक्रीज द फ्लूइड इंटेक एज वेल. काफी लोग होते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं जिन जब मैं उनको कहती हूँ कि आपको 2.5 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, हाय सुनी, हाउ आर यू, कैसे हो, दे आर वेरी शॉक. उनको लगता है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दियां हैं, हम पानी नहीं पी सकते. पानी क्यों नहीं पी सकते? फ्लूइड इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वाटर का इनटेक तो वैसे भी करना चाहिए क्योंकि वो आपकी वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि जितना पानी आप पीते हो उतने टॉक्सिन्स यूरिनेशन के थ्रू आपकी बॉडी से फ्लश आउट होते हैं. सो फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करो साइड बाय साइड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक. द थर्ड वन, जब भी हम खाना खाते हैं हमारे स्टमक पर जाता है, खाने का जो ब्रेक डाउन होता है या फूड डाइजेशन पे जब जाता है वो क्यों जाता है? क्योंकि हमारे स्टमक में एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स जो होते हैं वो मदद करते हैं आपके फूड को ब्रेक डाउन करने पे. पर अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी इंडियन कुकिंग होती है, हम धीमी से एक हाई आंच पे अपने फूड को कुक करते हैं. उसमें जितने भी हमारे एक्चुअल नेचुरल एंजाइम्स होते हैं हमारी सब्जियों में या जो भी चीज हम कुक करते हैं वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमारी कुकिंग स्टाइल ही उस तरीके की है. सो आपको अगर बहुत ज्यादा हाई फ्लेम और लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे कुक करते हो, स्टार्ट कुकिंग योर फूड इन अ स्लो फ्लेम. स्लो कुकिंग इज ऑलवेज गुड. और साथ ही साथ अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो कीवी हो गया, हनी हो गया, बनाना,
कीमची हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल्स हो गए, ये सारे फ्रूट्स का इंटेक अपने डेली रूटीन में स्टार्ट करो और साथ ही साथ जिंजर ऐड करो अपने डेली रूटीन में, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल टू एक्टिवेट द एंजाइम्स इन योर स्टमक। मेरे वेट लॉस के प्रोग्राम पे मेरे क्लाइंट्स यूज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है एंड दिस रियली रियली हेल्प्स आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में। सो if you need the digestive enzyme only, you can also buy this and send me a message. Now the last and the most important thing जिससे आपको bloating होती है वो ये है कि आपके डेली रूटीन में फाइबर बहुत कम है। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स का इंटेक कम करते हो, आपको हमेशा ब्लोटिंग होती है। फाइबर क्या करता है हमारे स्टमक पे? फाइबर एक्चुअली एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर जब आप खाते हो वो एक डाइजेस्टिव बल्क ऐड करता है, जिससे कि आपके स्टूल्स की जो मूवमेंट होती है आप फ्रेशन अप नाइसली होते हो, आपका बॉबल मूवमेंट क्लियर होता है, जो कि आपके बॉडी के बीएमएस को रेगुलेट करके रखता है। पर अगर आप फाइबर ही कम खाओगे, करेक्ट, और बैलेंस्ड मील में अगर आपके हर एक मील पे आपने सपोज प्रोटीन इंक्रीज कर लिया, काफी लोग होते हैं पनीर ले लिया पर साथ में सब्जी का है, दे जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ क्यूकम्बर। डू यू थिंक एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को सिर्फ एक क्यूकम्बर पर मील से आपका पेट भरेगा या उतना ही आपको फाइबर चाहिए? नहीं। आइडियली एक ह्यूमन बॉडी को एक दिन में इतना फाइबर चाहिए होता है जो कि 9 कटोरी रॉ स्पिनच होती है ना, अगर आप 9 कटोरी कच्ची स्पिनच अगर एक बोल पे रखते हो, दैट्स द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी वुड नीड। बट डू वी एक्चुअली ईट दैट मच अमाउंट ऑफ फाइबर? नो. That is the reason you start getting a lot of bloating. So start adding a good amount of fiber in your daily routine and this is really really going to help you. इसीलिए जब भी मेरे क्लाइंट मेरा वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, I always give them the fiber. This is the reason I give them the enzymes, ताकि आपके फूड का जो ब्रेकडाउन होता है that happens nicely. तीसरा what you get on the program would be the probiotics. हमारे घर पे दही होता है, दही आप एक दिन में कितनी कटोरी खा सकते हो? हाउ मच दही यू कैन एक्चुअली ईट? जो एक प्रोबायोटिक का सैशे हमारा होता है उस पे ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, विच इज एक्चुअली लाइक अ फूड फॉर योर गुड गट बैक्टीरियाज। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से बाय करो एनीथिंग दैट यू टेक, बट यू नीड टू थिंक आप एज करते हो, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग एज करती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी एज करती है। तो जितनी चीजें आपका मेटाबॉलिज्म बोल लो या आपका रिकवरी रेट बोल लो, जितना हमारे एक यंग एज पे होता है, as we start moving towards aging it starts becoming hard for our body as well. करेक्ट? सो इसीलिए काफी बार आप देखोगे जो मेनोपॉज स्टेज पे फीमेल्स होती हैं या फिर जो पोस्ट 40s मिड 40s पे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, दे फील दैट इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, क्योंकि दे थिंक वी आर ईटिंग होम कुक्ड फूड, बट होम कुक्ड फूड पे आर यू ईटिंग अ बैलेंस्ड मील? यस और नो? आर यू कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड? यस और नो? क्या आपकी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो रहा है? एंजाइम्स आर एक्टिव? यस और नो? सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एक रोटी खा ली या थोड़े से चावल खा लिए विच इज गोइंग टू मेक यू फैट, जिससे कि एक बर्गर खाने से कोई इंसान मोटा नहीं हो जाता, वैसे ही एक प्लेट सैलेड खाने से कोई पतला नहीं हो जाता, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट अ बैलेंस, प्रोटीन्स, फाइबर्स, गुड फैट्स, कार्ब्स. इफ this is missing in your meal, you are definitely going to suffer a lot of bloating, gastric issues, constipation issues. So that was about my today's life. I hope ये tips आपको help करेंगी. And if you are someone जिसको weight loss करना है, you want a gut detox, you want to improve your health internally, खाने पीने की लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो, then definitely send me a message and I can help you. So I am Apurva. This is digestive enzymes. It is made up of 6 type of enzymes. इसमें ऑलरेडी जिंजर होता है, सौंफ होती है। नॉर्मली हम सौंफ खाते हैं खाना खाने के बाद, क्यों खाते हैं? डाइजेशन के लिए खाते हैं ना, मुखवास जो खाते हैं नॉर्मली। सो कितनी सौंफ खा लोगे आप? यू जस्ट कैन ईट अ हाफ अ स्पून, अ लिटिल बिट ऑफ दिस, बट क्या आपको लगता है वो एक फेनल सीड्स उतनी सौंफ खाने से आपका सारा दिन का डाइजेशन हो जाएगा?
it doesn't happen. So we really need to understand कि काफी जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स देते हो, दीज आर नॉट एनी सप्लीमेंट्स जो कि मील रिप्लेसमेंट हैं, दीज आर बेसिकली द वाइटामिन्स जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द जर्नी. मल्टीविटामिन्स लोगों को बोलो, जब तक डॉक्टर नहीं बोलते, पीपल डोंट ईट मल्टीविटामिन्स. After 30, you should always have it as an essential tablet every single day. It's not about that you are having a lot of supplements, but it is about giving your body collagen के बारे में मैं बात करती हूँ. collagen हमारी बॉडी में डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए लोगों को कभी कभी प्री मैच्योर एजिंग होती है, कभी कभी लोगों को साइंस ऑफ एजिंग दिखने स्टार्ट होते हैं. अगर आप अपने 50s पे सोच के देखो, एक इमेजिन अगर 50 साल की उम्र पे जाके आपको बॉडी पेन्स होने स्टार्ट हुए और आप तब कोलेजन स्टार्ट करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक तो डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन. सो if you are not taking care of your gut, if you're not taking care of your body right now, watching what you are eating, you are always gonna suffer, always, no matter what you do. So that's all for my today's live. If you want to have more information about the nutrition, about my weight loss program, about the detox or about the collagen, please feel free to send me a message. और इस live के comments पर जरूर बताइएगा if you want me to talk about any other tips. अगर आपको कोई constipation या इसके अलावा कोई भी tips के बारे में information चाहिए, I can do a live. Do share in the comments of this live and I will have a look. Thank you so very much. I will now take a leave tablet photo in a story. Okay, sure, I will do that. Thank you. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.